हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेट टाइम बाउंड गोल। दिस इज और संदीप भैया। और एज अ काउंसलर मैं ये मुझे लगता है कि तुम्हें बताना चाहिए, अगर तुम AKTU या यूपी के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हो तो खासकर प्राइवेट कॉलेजों में ये फैक्ट है, तुम मानो या ना मानो, आज सैकड़ों बच्चे जिनका फ्यूचर दांव पर लगा है और वो परेशान हैं। एक नहीं 10 एग्जाम्पल दूंगा और मैं तुम्हें पुख्ता सबूत के साथ दिखाऊंगा कि यहां पर कैसा मतलब क्या ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। ठीक है, तो मैं तुम्हें कुछ चीजें दिखाने वाला हूं, बहुत सारी चीजों को मैं बताने वाला हूं कि प्राइवेट कॉलेजों के अंदर क्या चल रहा है और तुम्हें किससे बचना है। चाहे तुम डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो या फिर काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि प्राइवेट कॉलेजेस अच्छे नहीं होते हैं। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी अच्छे हैं, लेकिन उन्हीं कॉलेजों में कुछ बच्चों का फ्यूचर बन रहा है तो बहुत सारे बच्चों का शोषण भी हो रहा है। तो मैं बहुत सारे कॉलेजों के बारे में आज बात करने वाला हूं, खासकर प्राइवेट कॉलेजों के बारे में। अगर तुम्हें एडमिशन लेना है, चाहे किसी भी कॉलेज के बारे में हो, चाहे जिस भी कॉलेज में तुम एडमिशन लेना चाहते हो, मैं यहां पे किसी पर्टिकुलर एक कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, बट आई वुड लाइक टू गिव यू सम एग्जाम्पल। और उनको तुम ध्यान से समझना कि अगर तुम्हें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है या इवन AKTU के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो तुम्हें किन क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए। तुम्हें पता होगा, एक न्यूज आई थी कि कम से कम एक कॉलेज है जिसके 150 बच्चे, सैकड़ों बच्चे ऐसे थे जिनका एडमिट कार्ड ही नहीं आया और वो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम ही नहीं दे पाए। और उस कॉलेज की फीस कितनी है जानते हो? 1.5 लाख रुपए। हॉस्टल फीस कितनी है? 1 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए बाप उनके दे के गए, उनके पेरेंट्स दे के गए, और अभी उनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ, AKTU का एग्जाम खत्म हो गया। सोचो उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी, उनके पेरेंट्स के दिल पे क्या गुजर रही होगी। हालांकि इस बात को तुम हो सकता है पहली बार सुन रहे होगे, क्योंकि मीडिया वाले ऐसी बातों को मुझे नहीं पता क्यों नहीं लेके आते हैं जहां पे छात्रों को जरूरत है एक बार उन पे भी नजर डालना चाहिए। ये आर्टिकल बहुत कम ही चीजों में आया था, लेकिन मेरा काम है तुम्हें सच्चाई से वाकिफ बनाना। खासकर इंजीनियरिंग में अगर तुम्हें एडमिशन लेना है तो अगर मैं तुम्हें सब कुछ सीधा सीधा खोल के नहीं बताया, तुम्हें सच्चाई से वाकिफ नहीं बताया, नहीं कराया, तो फिर मेरे यहां होने का क्या फायदा। मैं पहले बता रहा हूं, मैं किसी कॉलेज को डिफेम नहीं कर रहा, मैं किसी भी कॉलेज की बुराई नहीं कर रहा। मैं बस अपने भाइयों को यहां पे एक सजेशन देना चाहता हूं कि उन्हें एडमिशन लेने से पहले क्या करना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और एक बात और, जितने भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ऐसे फर्जी काउंसलर से हमेशा सावधान रहना, जो सिर्फ और सिर्फ कुछ पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं, जो ये बताएंगे कि ये प्राइवेट कॉलेज बहुत बढ़िया है, तुम्हारा फ्यूचर बन जाएगा। मुझे लगता है उनमें से 10 को यही नहीं पता होगा कि वो कॉलेज है कैसा। अगर उन्हें पता होता तो आज इन सारे बच्चों को जो एडमिशन इन सारे कॉलेजों में लिए हैं, ऐसी नौबत देखने को नहीं मिलती। ठीक है, कभी भी एडमिशन लो तो उसका जांच पड़ताल करके लो। ऐसा एडमिशन, ऐसी कॉलेज में कभी एडमिशन नहीं लो जिसका डाटा तुम्हें नहीं मिल पा रहा हो, जिसका डेटा ही एक्सेसिबल ना हो, वरना तुम्हारे साथ भी ऐसा कांड हो सकता है। बहुत सारे ऐसे कांड हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां बच्चों का शोषण हुआ है। मैं तुम्हें कुछ चीजों को बताऊंगा कि तुम्हें कैसे एडमिशन लेना है और तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, एक कोई कंट्रोवर्सी वाली वीडियो नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूं, मेरे तरफ से बस सजेशन है। तो चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तुम्हें पता है कि पहले AKTU में एडमिशन लेने के लिए क्या होता था, AKTU अपना एग्जाम कराता था। अब क्या हुआ, AKTU ने अपना एग्जाम बंद कर दिया। AKTU ने अपना एग्जाम बंद कर दिया और यूपी टेक नाम के काउंसलिंग से अपना एडमिशन लेने लगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले बच्चे को जेई का क्या करना पड़ता है, जेई का एग्जाम देना पड़ता है। जेई का एग्जाम देने के बाद से उन्हें क्या करना पड़ता है, AKTU के काउंसलिंग में बैठना पड़ता है। ठीक है, AKTU के काउंसलिंग में बैठना पड़ता है। अच्छा, इस काउंसलिंग में बैठने के लिए ना तो 75% क्राइटेरिया की रिक्वायरमेंट है और ना ही किसी परसेंटाइल की। आपकी जो भी परसेंटाइल है, आप AKTU के काउंसलिंग में बैठ सकते हो और यहाँ पे अपनी काउंसलिंग करा सकते हो। अब AKTU के अंदर बहुत सारे कॉलेज आते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जैसे तुमने IIT देखा, NIT देखा, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं और बहुत सारी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हैं। सेमी गवर्नमेंट में कौन सा है तुम्हारा, यहाँ पे कानपुर में है
कानपुर में है, नित्रा टेक्निकल कैंपस है, लॉट ऑफ, ठीक है। और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, लाइक जेएसएस है, तुम्हारा एकेजी है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, एबीएस है, गलगोटी है, देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस। तो देखो गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट वाले तो ज़्यादा वो नहीं करते हैं, क्योंकि इनके यहाँ मैनेजमेंट कोटा वोटा नहीं होता है, ठीक है। उनका जो है फिक्स है। लेकिन मसला पड़ता है प्राइवेट कॉलेज वालों में, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है, प्राइवेट कॉलेज में ऐसा होता है कि ये लोग ना मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी सीटें देते हैं, ठीक है। अब मैनेजमेंट कोटा के थ्रू सीटें भरने के लिए इन लोगों ने किसको रखा हुआ है, बहुत जो पॉपुलर हैं उनमें तो खुद बच्चे पहुंच जाते हैं। इवन बहुत सारे जो अच्छे हैं जिनका नाम भी है, लेकिन फिर भी उनके कोर ब्रांचेज या बहुत सारे ब्रांचेज में बच्चे नहीं पहुंचते हैं, तो वो लोग काउंसलर्स के थ्रू अपना करवा लेते हैं एडमिशन, ठीक है। कुछ काउंसलर को कमीशन दे दिया और ऐसे, ठीक है। और बहुत सारे पॉपुलर नहीं है तो वही है, मतलब समझ ही रहो। तो इनके यहाँ क्या होता है ना कि इनकी बहुत सारे मतलब लगभग 10 से 15% सीटें, 15% के आसपास सीटें मैनेजमेंट कोटा की होती हैं, लेकिन बाकी जो सीट्स हैं उनको काउंसलिंग के थ्रू ही देना पड़ता है। और अगर काउंसलिंग के बाद सीट वैकेंट रह रही है तभी मैनेजमेंट कोटा से दे सकते हैं, उससे पहले नहीं दे सकते हैं। और हर एक कॉलेज के पास अपनी सीटें फिक्स हैं। तो देखो मसला क्या हुआ है, मैं तुम्हें दिखाता हूं प्रॉब्लम क्या हुआ है। जस्ट तुम एक डाटा पे नजर डालो, ठीक है। अभी तुमने ये देखा होगा कि एकेटीयू में एक जीएल बजाज नाम का कॉलेज है। मैं डिफेम नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ, जीएल बजाज जो है ग्रेटर नोएडा में 31 मार्च को न्यूज आई थी, ठीक है। मैं वीडियो पहले ही बनाया था, लेकिन मैं सोचा कि चलो अभी थोड़ा सा वो कर लेते हैं, ठीक है। जीएल बजाज के 150 बच्चे, हालांकि यहाँ लिखा हुआ है सैकड़ों बच्चे सम्मिलित नहीं हो पाए, ठीक है। 150 बच्चे, मेरे टच में बहुत सारे जीएल बजाज के बच्चे हैं। मैंने उन्हें कॉल किया, मामले की पुष्टि करी। उन्होंने बोला सर कम से कम 150 ऐसे बच्चे हैं जिनका परीक्षा नहीं हुआ। क्यों नहीं, उनका एग्जाम क्यों नहीं हुआ फर्स्ट सेमेस्टर का? रीजन ये था कि एकेटीयू ने प्रवेश पत्र ही नहीं दिया। उनका देखो सब कुछ, तुम्हारी डिग्री एकेटीयू से आनी है, तुम्हारा एडमिट कार्ड एकेटीयू देगा, तो एकेटीयू ने इनका प्रवेश पत्र ही नहीं दिया और ये लोग एग्जाम से वंचित रह गए। अब तुम सोचो, तुम मान लो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में 1.5 लाख रुपए देके एडमिशन ले रहे हो, उनके हॉस्टल में 1 लाख रुपए देके रह रहे हो, ठीक है, या नहीं भी रह रहे हो। उसके बाद तुम्हें पता चल रहा है कि भैया मेरा तो एग्जाम ही नहीं है, और क्वेश्चन मार्क लग जाए कि क्या तुम्हारी सीट वैलिड है या नहीं वैलिड है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या फीलिंग होगी उस बच्चे के अंदर? ये सुन के तो मुझे झटका लगा तगड़ा वाला कि यार क्या है। फिर मैंने इसे थोड़ा सा वो किया, तो मामला ये निकल के आया, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि उल्लेखनीय है कि जीएल बजाज के सैकड़ों छात्रों को एकेटीयू ने प्रवेश पत्र नहीं दिया। और इसका वजह यह बताया जा रहा है कि जीएल बजाज के मैनेजमेंट ने मान्यता से अधिक सीटों पर दाखिला लिया है। ये बहुत ये सुन के मुझे शौक लगा कि भैया अगर आपके यहाँ 50 सीट मिला है तो ये लोग कैसे ले सकते हैं 60 बच्चों का या 70 बच्चों का वहां पे एडमिशन। ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। फिर चलो हम आगे देखते हैं क्या हुआ। अब जानकारी के अनुसार बताया जा रहा था कि ये बात न्यायालय में गई थी, पहले हाई कोर्ट में गई थी, और वहां पे क्या हुआ, फैसला इनके हाथ में नहीं आया, तो ये सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया है। और ये मामला ये दिसंबर से चल रहा है, अभी तक इसका कोई आंसर नहीं आया है, और किसी भी बहुत बड़े पत्रकार या उन्होंने इसको मेंशन नहीं किया है, जबकि मेंशन करना चाहिए था। भाई 150 बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम है, इसमें बच्चों की क्या गलती है? मैं हमेशा बच्चों के साथ हूं, मैं हमेशा बच्चों की बात समझता हूं, बच्चों के भावनाओं को समझता हूं। भाई अगर मैं एक स्टूडेंट हूं, मुझे तो ये भी नहीं पता है ना, मैं 12th का स्टूडेंट हूं, मुझे क्या पता है कि आपके यहाँ कितनी सीटें हैं कितनी नहीं है, आपको किसका मान्यता प्राप्त है किसका नहीं मान्यता प्राप्त है। मैं तो सीधा साधा बच्चा हूं, मुझे इंजीनियरिंग करना है, मैं आपके यहाँ आया, आपने एडमिशन दे दिया, और बाद में इसमें नुकसान किसका हो गया? मेरा हो गया, मेरा एग्जाम ही नहीं हुआ। परेशान कौन है? हम हैं। एडमिट, अब सोचो ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं डिफरेंट कॉलेजों के भी जिनकी स्कॉलरशिप ही नहीं आई। रीजन क्या है? रीजन यहां पे मतलब अभी मैं तुम्हें पूरा खोल के बताऊंगा, वीडियो को छोड़ के नहीं जाना। अगर तुम्हें एकेटीयू में एडमिशन लेना है तो इसीलिए मैं बोलता हूं हमेशा एथेंटिक चैनल, तुम हमारे चैनल को फॉलो करके रखो, कभी भी तुम्हारा कटेगा नहीं, बेवकूफ नहीं कोई बना पाएगा। ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम्हें ये नहीं लगेगा कि सर मुझे जानकारी नहीं थी, मेरा कट गया, या मुझे इस बेकार से कॉलेज में फंसा दिया गया जहां प्लेसमेंट ही नहीं है, या फिर
यहाँ पे मेरी फीस ज्यादा लगी, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। हम कभी भी एडमिशन लेने से पहले एक बार हमसे संपर्क करो, हमसे बात करो, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम तुम्हें सजेशन देने के लिए तैयार है, तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है, ठीक है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अभी देखो हुआ क्या, जीएल बजाज ने इस चीज को लेकर ये लोग न्यायालय में गए और इन्होंने एक अपने बात को रखा कि कुछ निजी प्रतिष्ठित कॉलेजों को 10% अधिक ईडब्ल्यूएस कोटे की सीट दी गई है, जिसका हकदार बजाज, जीएल बजाज भी है। देखो इन्होंने क्या बात बोला, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, तुम मामला समझ रहोगे, ठीक है। हाई कोर्ट की वेबसाइट पे बहुत सारे डेटा, अभी मैं तुम्हें उनका पूरा केस दिखाऊंगा भाई, पूरी केस फाइल है हमारे पास, ऐसे थोड़ी ना है। इनका हाई कोर्ट का इनका वेबसाइट है, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट है। यहाँ पे इन्होंने मतलब सब कुछ लिखा हुआ है कि किस किस डेट को इनकी क्या हुई थी, ठीक है, किस किस डेट को क्या हुआ था, इनका जो एडवोकेट था वो भी कौन है, ये मैं बोलना इंस्टाग्राम टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तुम खुद लेके पढ़ लेना, और किसके अगेंस्ट किसने पिटीशन किया है, किसके अगेंस्ट केस हुआ है, मेरे पास पूरी फाइल है इनकी, ठीक है। लेकिन मैं कुछ बात नहीं कर रहा, ठीक है। वी ऑल आर वेटिंग फॉर जजमेंट ऑफ कोर्ट, देखते हैं क्या जजमेंट आता है। बट मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा, मैं फिर बोल रहा हूं, मुझे कोई किसी कॉलेज से लेना देना नहीं है, ठीक है। मुझे सिर्फ और सिर्फ बच्चों से लेना देना है। मैं किसी भी कॉलेज के पक्ष या विपक्ष में नहीं हूं, मैं सिर्फ बच्चों को ये बताना चाहता हूं कि जब भी आप एडमिशन लें, देख के सोच समझ के एडमिशन लें। क्या वो कॉलेज आपको स्कॉलरशिप, क्या अगर आप उस कॉलेज में जा रहे हैं तो आपकी स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी, उसका प्लेसमेंट क्या है, एवरेज प्लेसमेंट क्या है, मीडियन पैकेज क्या है, वहां कितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, तो कितने पास आउट हो रहे हैं, उसमें से कितने हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं, उसकी डिग्री कहां तक के लिए वैलिड है, लाइक उसने एनबीए का एक्रेडिटेशन ले रखा है या नहीं ले रखा है, वो किससे एफिलिएटेड है, इन सब की जानकारी आपके पास अच्छे से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फर्जी किसी ने बोल दिया ताऊ ने कि अच्छा जाओ वहां एडमिशन ले लेना, ऐसा नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं कि मैं किसी के पक्ष या विपक्ष में बात नहीं कर रहा हूं, मेरा काम है अपने भाइयों को सजेशन देना और मैं उन्हें ही सजेशन दे रहा हूं। इट्स जस्ट अ एग्जाम्पल है, आई एम नॉट डिफेमिंग एनीथिंग, ठीक है। जो कोर्ट का जजमेंट होगा वो तो होगा ही, एवरीवन विल नो दिस। बट हाँ, तुम ये देख सकते हो जीएल बजाज का ये पूरी फाइल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए है जस्ट, ठीक है। और एक अभी का ये है, ज्यादा दिन नहीं हुआ, ठीक है, ज्यादा दिन नहीं हुआ, ठीक है। तो इस केस में मैं तुम्हें अच्छे से क्लियर दिखाता हूं, ठीक है, कि क्या हुआ था। फरवरी के दूसरे हफ्ते में फैसला आया था, जिसकी जानकारी सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। और परंतु जीएल बजाज प्रबंधन को अपने छात्रों के हित में फैसला नहीं मिल पाया। बात समझ रहे हो, इनके हित में फैसला नहीं आया। अभी देखो हाई कोर्ट का क्या आता है, ठीक है। मामला जो भी हो, आज 31 मार्च को एग्जाम खत्म हो चुका है एकेटीयू को, ठीक है। और कॉलेज प्रबंधन ने बताया कि अगले 2-3 हफ्तों में न्यायालय का फैसला हमारे हित में आएगा, तो तुम लोग बाकी लोग वेट कर लें, ठीक है। और सारे छात्र इस विषय को लेकर चिंतित हैं, तो भैया चिंतित होने की बात है ही, है ना, कि चिंता का विषय है। अगर कोई भी बच्चा जिसका एग्जाम लटक गया हो तो क्या उसको टेंशन नहीं होगा? बिल्कुल टेंशन होगा, क्योंकि अगर मामला गड़बड़ाया, मामला अगर इनकेस हो ना, मैं चाहता हूं कि हर मेरे भाई का एग्जाम हो जाए, अच्छे से वो बीटेक करें, अच्छे जगह जॉब पाए, ठीक है। कभी भी मैं खुद चाहता हूं कि हमेशा फैसला छात्रों के हित में होनी चाहिए, छात्र का कभी, बच्चों का, मेरे भाइयों का कभी नुकसान नहीं हो। बाकी जो मामला है ये लोग समझें, ठीक है। लेकिन हाँ, स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। बहुत खून पसीने की कमाई से पैसा भेजता है गार्जियन, एक मतलब कभी आके आप देखना, लोअर मिडिल क्लास फैमिली वाले अपने घर को मतलब गिरवी रख के बच्चों को बीटेक पढ़ा रहे हैं, खासकर प्राइवेट कॉलेजों में। कितने लोग तो यहाँ पे बैंक से लोन लेके बीटेक कर रहे हैं, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। लेकिन एक बात मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि जिन ज्यादा से ज्यादा इसमें वही लोग हैं, मतलब ज्यादा 90%, 99% वही लोग हैं जिन्होंने डायरेक्ट एडमिशन लिया था। तो सबसे ज्यादा रिस्क जो है ना, डायरेक्ट एडमिशन वालों को ही है। अगर आप एकेटीयू के काउंसलिंग से एडमिशन लोगे तो एकेटीयू आपका एडमिट कार्ड बिल्कुल देगा। क्यों? क्योंकि ये एडमिशन उसके जानकारी में हुआ है, आपका डाटा उसके पास है। आप तो उस कॉलेज को भी नहीं जानते थे, एकेटीयू ने भेजा ना, तो एकेटीयू रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। अगर आप मैनेजमेंट कोटे से डायरेक्ट जाके एडमिशन ले रहे हो तो बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या पता है ऐसा केस आपके साथ भी हो जाए इन फ्यूचर। मैं सिर्फ एक कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी कॉलेज में हो सकता है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा एडमिशन लेने से पहले।
और दूसरा एक और मैं बात आपको बता रहा हूं, हालांकि उसका पुख्ता सबूत तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वो चीज ना मैं बच्चों के साथ बात करके ही समझ पाया था। हुआ ये था कि कोर्स एंड एडमिशन में, जैसे इनकी कोर्स में देखो, सिविल की मात्र एक ब्रांच है और मैकेनिकल की एक है, इलेक्ट्रिकल की एक और इलेक्ट्रॉनिक्स की एक, और कंप्यूटर के देखो कितने ब्रांचेज हैं, कितने ब्रांचेस। सीएससी इन रीजनल लैंग्वेज, सीएससी इन डेटा साइंस, सीएससी इन एएमएल, सीएससी इन एआई, एआई एंड एमएल, एआई एंड डेटा साइंस, बहुत ब्रांचेज हैं, एआई आईटी, बहुत ब्रांचेज हैं, ठीक है। कुछ बच्चों ने बताया, मैं इन्हीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये मुझे इंटरनल सोर्सेज से पता चला, ठीक है, कि बहुत सारे बच्चों का एडमिशन, बहुत सारे फर्स्ट ईयर में, मतलब लेटरल एंट्री वाले बच्चों का एडमिशन कोर सीएससी में हुआ था, और बाद में जो हुआ, बाद में क्या हुआ, बाद में उनको कोर सीएससी के बजाय किसी और, फर्स्ट सेमेस्टर में कोर सीएससी में थे और बाद में पता चला कि कोई और ब्रांच उन्हें असाइन कर दिया गया है या कोई और ब्रांच ऑफर कर दिया गया है। मतलब बहुत लोगों का कोर सीएससी से किसी कहीं और ट्रांसफर हो गया, किसी और ब्रांच में हो गया। तो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है ना भाई। हम कोर सीएससी में किसी कॉलेज में एडमिशन लें, सोचो, और एक ही सेमेस्टर पढ़ने के बाद में पता चले कि उन्होंने ये बोला कि नहीं नहीं आप तो एआई वाले हो। तो ये चीज़ थोड़ी सी क्या हो है, अच्छी नहीं लगी। हालांकि ये वहीं के बच्चों का कहना था कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। मेरे पास इसका कोई रिटन प्रूफ नहीं है और मैं दिखाना भी नहीं चाहूँगा, बट हाँ, जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे होंगे उन्हें पता होगा। और मैं ये बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर मैंने बोला है जो बात, इसमें जितनी भी सच्चाई है और जीएल बजाज का कोई बच्चा देख रहा है तो प्लीज़ इन सारे प्रॉब्लम्स को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना कि तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है, ठीक है। तो गाइज, एडमिशन लेने से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे शेयर करो, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू हेल्प यू, ठीक है। कभी भी गलत जगह एडमिशन नहीं लो, ठीक है। गलत जगह का इंसेंस ये है कि जब भी कहीं एडमिशन लो सोच समझ के उसके बारे में रिसर्च करके ही एडमिशन लो। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है हमसे पूछो, डेफिनेटली वी विल हेल्प यू। बट इस वीडियो को इतना शेयर कर देना ना कि जो एक टीयू के प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्टली जा रहा हो, वो जाने से पहले 4 बार सोचे, उस कॉलेज के बारे में पूरी जानकारी लेके ही जाए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। एंड वन लास्ट थिंग, मैं किसी कॉलेज को ना तो डिफेम कर रहा हूँ और ना ही किसी के प्रमोशन में वीडियो है, ना ही किसी के अगेंस्ट में वीडियो है। दिस इज जस्ट फॉर अ इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो प्लीज इसको कोई भी दिल पे नहीं लेगा। इवन अगर तुम जेल बजाज के स्टूडेंट हो और तुम्हें बुरा लगा हो तो भी सॉरी फॉर दैट, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, ठीक है। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इसका फैसला क्या आएगा मैं जरूर इसको बताना चाहूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।